हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम क्लास 7 का सेकंड चैप्टर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे। पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को समझते हैं। You may have seen mathematical phrase like 13 plus 2, 20 minus 4, 12 into 15 and 18 divided by 3. Such phrases are called arithmetic expression. हम अपने डेली लाइफ में काफी सारे phrases यूज करते हैं। हम शॉप पर जाते हैं, हमें कोई सामान लेना होता है या हम पेंसिल काउंट करते हैं या कुछ भी खाते हैं, हम इन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का यूज करते ही करते हैं। ये जितने भी सारे phrases हैं, हम इन्हें क्या कहते हैं? अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। एवरी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हैज अ वैल्यू। हर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन की एक वैल्यू होती है, विच इज द नंबर इट इवेल्युएट टू, जो उसे इवेल्युएट करके आता है। जैसे 13 प्लस 2 क्या आया? 15। तो इस अर्थमेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है? 15। We use the equality sign to denote the relationship between an arithmetic expression and its value. और इनके बीच रिलेशन दिखाने के लिए हम इक्वल टू के साइन को यूज करते हैं। जैसे 13 प्लस 2 इक्वल टू 15, 20 माइनस 4 इक्वल टू 16, 12 इंटू 5 इक्वल टू 16। हम किसका यूज करते हैं? इक्वल टू का। एग्जाम्पल 1, मलिका स्पेंड ₹25 एवरी डे फुल लंच एट स्कूल। जो मलिका है वो ₹25 स्पेंड करती है हर रोज स्कूल में लंच के लिए। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट शी स्पेंड ऑन लंच। हमें टोटल अमाउंट निकालना है, इसकी एक्सप्रेशन लिखनी है। कैसे लिखेंगे? इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे तक वो स्कूल जाती है और डेली ₹25 खर्च करती है। मंडे टू फ्राइडे तक कितने डेज हो गए? 5 डेज। और डेली 25 खर्च कर रही है, मतलब 25 इंटू 5। yes no, द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट इज क्या आएगा? 5 इंटू 25। हम इसे क्या बोल सकते हैं? 5 टाइम्स 25। yes no, और ये भी बोल सकते हैं हम द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड 25। डिफरेंट एक्सप्रेशन कैन हैव द सेम वैल्यू। काफी सारे एक्सप्रेशन की वैल्यू सेम आ सकती है। हेयर द मल्टीपल वेज टू एक्सप्रेस द नंबर 12। जैसे नंबर है 12, इसे एक्सप्रेस करने के कई वे हैं। 10 इंटू 2 तब भी 12 आएगा, 15 माइनस 3 तब भी 12 आएगा, 3 इंटू 4 तब भी 12 आएगा, 24 डिवाइडेड बाई 2 तब भी क्या आएगा? 12। हमारे जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस 4 होती है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। यहाँ पे इन्होंने चारों का यूज करके बताया है। चूज योर फेवरेट नंबर एंड राइट एज मैनी एक्सप्रेशन एज यू कैन हैविंग द वैल्यू दैट वैल्यू। अपना कोई भी फेवरेट नंबर लेना है और उसी के हमें काफी सारे एक्सप्रेशन बता देंगे। जैसे कि आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो। मैंने 18 ले लिया। मैं चार ऑपरेशन इसमें यूज कर रही हूँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। प्लस के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? 10 प्लस 8। जरूरी नहीं आप यही करो, आप कुछ भी कर सकते हो। माइनस के लिए क्या मैं कर सकती हूँ? 20 माइनस 2। मल्टीप्लाई के लिए क्या कर सकती हूँ? 6 इंटू 3। डिवाइड के लिए क्या कर सकती हूँ? 36 डिवाइडेड बाय 2। यस नो, मान लो मैंने एक और नंबर ले लिया 25। प्लस के में क्या कर सकती हूँ? 20 प्लस 5। माइनस में 30 माइनस 5। मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई 5। डिवाइड में 50 डिवाइडेड बाय 2। बहुत सारे एक्सप्रेशन बन सकते हैं इसके। आपका जो मन करे आप वो नंबर यूज कर सकते हो और डिजिट जो मन करे वो लिख सकते हो। बस आंसर जो है वो हमारा सेम आना चाहिए, मतलब जो हमने नंबर लिया है वही आना चाहिए सॉल्व करके, चाहे आप कोई सा भी नंबर लो। कंपेयरिंग एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशंस को कंपेयर करना। एज वी कंपेयर नंबर यूजिंग इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन साइन, वी कैन आल्सो कंपेयर एक्सप्रेशन। हम नंबर्स को कंपेयर करते थे छोटी क्लासेस में 10 और 7। 10 ग्रेटर है तो ग्रेटर का साइन लगा दिया। वी कंपेयर एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन दियर वैल्यूज एंड राइट इक्वल टू। ऐसे हम एक्सप्रेशन को कंपेयर कर सकते हैं इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाकर। जैसे 10 प्लस 2 12, 7 प्लस 1 8। क्या बड़ा है? 12, तो हमने ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। Because the value 10 plus 2 is equal to 12 is greater than the value 7 plus 1 8, क्योंकि 12 की वैल्यू ज्यादा है 8 से। इसी प्रकार 13 minus 2 11, 4 into 3 12। 11 कम है तो हमने लेस देन का साइन लगा दिया, 11 is less than 12। Fill in the blanks to make the expression equal on both sides of the equal to sign.
यहाँ पे इक्वल टू साइन है, हमें इन एक्सप्रेशन को फिल करना है। कैसे करेंगे? 13 + 4 17, यहाँ क्या है 6, कितना कम है? 17 में से 6 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 11। 11 + 6 17, 13 + 4 17, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए का 11। 6 5 जा 30, कितना कम है यहाँ? 30 में से 22 सिंपल माइनस कर दो, क्या आया? 8। 22 में 8 ऐड करेंगे, क्या आएगा? 30। 64 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, क्या आया? 32। अब 8 का टेबल में कितने टाइम्स करोगे 32 आ जाए? 8 4 जा 32, ये क्या है? 25। 34 में से मैं कितना सब्ट्रैक्ट करूं 25 आ जाए? 9। देखिए कितना सिंपल था। सेकंड, अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज। हमें इन सारे एक्सप्रेशन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले सॉल्व करते हैं। 67 - 19, 48, 35 + 25, 60, 120 divided by 3, 14, 67 - 20, 47, 11 × 5 55। अगर मैं इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूंगी तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे छोटा क्या है? 40, फिर 47, 48, 55, 60। हमारा आंसर एक्सप्रेशन में था, इसलिए हम इसे एक्सप्रेशन के फॉर्म में ही फाइनल आंसर लिखेंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर 40 वाली टर्म क्या है हमारी? 120 डिवाइडेड बाई 3, कोमा 47 वाली हमारी टर्म क्या है? 67 - 20। 48 वाली टर्म है 67 - 19। 55 वाली टर्म है 5 × 11। 60 वाली टर्म है 35 + 25। ये हो गया हमारा इसका आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो। फिर भी कोई डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल 2, विच इज ग्रेटर? हमें बताना है इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। Imagine a situation could help us answer this without finding the values. Values find नहीं करनी, situation imagine करनी है। राजा had 1023 marbles. राजा के पास इतने marbles हैं and got 125 more today. और उसे आज 125 और मिल गए. Now he has 1023 plus 125 marbles. Joy had 1022 marbles and got 128 more today. जॉय के पास इतने मार्बल्स थे और उसे 128 और मिल गए और उसके पास अब इतने हो गए। हमें बताना है किसके पास मोर है, लेकिन हमें इन्हें सॉल्व नहीं करना। इसका सिंपल सा तरीका मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ मैंने राजा का बना लिया, राजा के पास कितने थे? इतने मार्बल और उससे इतने और मिल गए। बात करें जॉय की, उसके पास इतने मार्बल थे, उसे इतने और मिल गए। अगर हम इन्हें कंपेयर करें तो यहाँ पे 1 ज्यादा है। मैं इसे ये लिख सकती हूँ 1022 + 1, ये नो सेम बन गया। यहाँ पे बात करें 125 128, यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा है? 3, तो मैं इसे ये लिख सकती हूँ 125 + 3, ये नो। कॉमन टर्म कट कर दो, इससे ये कट हो गई, 125 से 125 कट हो गई। यहाँ कितना बचा? 1। यहाँ कितना बचा? 3। तो किसके पास एक्स्ट्रा मार्बल आ गए? जॉय के पास। हमने सॉल्व नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया है? कंपेयर। ये रहा, उसके पास कितने ज्यादा है? 3, तो कौन सा ज्यादा हुआ? जॉय वाला। एग्जाम्पल 3, जैसे मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ, जैसे मैंने पिछले वाले में किया था। इसमें भी वही पूछा है कौन सा बड़ा है। 113 - 25 हमारी एक टर्म है। सेकेंड टर्म है 112 - 24। अब 113 112, यहाँ पे क्या है? एक ज्यादा, मैं इसे ये लिख सकती हूँ 112 + 1, यस नो। 25, यहाँ पे भी क्या है? एक ज्यादा, मैं इसे क्या लिख सकती हूँ? 24 + 1। और यहाँ पे क्या है? 112 - 24। अब पहले वाले में देखा जाए 112 से 112 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1। इसका मैं ब्रैकेट खोलूंगी तो ये आएगा -24 - 1। -24 से -24 कट गया, क्या बचा ऊपर? 1 - 1, 1 - 1 मतलब 0। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ भी 0 बचा, यहाँ भी 0 बचा, मतलब बोथ आर सेम।
दोनों क्या है, सेम। हमारा क्या साइन आ गया, इक्वल टू का। इन्होंने की एग्जाम्पल लेके सॉल्व किया, दिखते हैं। इमेजिन अ सिचुएशन, राजा हैड 113 मार्बल्स एंड लॉस्ट 25 ऑफ देम। 25 उसमें से चले गए, इतने बचे। ट्राई के पास इतने मार्बल्स थे और उसने 24 खो दिए, उसके पास इतने बचे। हु हैज मोर मार्बल लेफ्ट विद देम, किसके पास ज्यादा बचे। दोनों को कंपेयर कर दिया, सेम और दोनों क्या आ गए, इक्वल। हमें इन्हें बताना है, सिंबल लगाने ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू के इन ईच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन टू कंपेयर देम। कैन यू डू इट विदाउट कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन। हमें कैलकुलेशन नहीं करनी कोई भी कॉम्प्लिकेटेड। एक्सप्लेन योर थिंकिंग इन ईच केस, और हमें रीजन बताना है कि हमने क्या सोचा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है मेरा ए वाला पॉइंट, मैंने यहाँ पे साइड में लिख लिया ताकि आपको समझाने में कोई दिक्कत ना हो। अब कंपेयर करती हूँ, मैं इक्वल बना लेती हूँ पहले। 245 246, कितना एक्स्ट्रा है यहाँ पे, 1। 289 285, कितना एक्स्ट्रा है यहाँ पे, यहाँ 85 है। 86 87 88 89, 4। अब 1 से 1 कट हो गया, कितना बचा, 3। तो हमारा क्या ग्रेटर हो गया, ये वाला। ये इसनो क्लियर है या नहीं। मैं आपको इसे एक वे में और समझाती हूँ, देखिए। 245 प्लस 289, मैं 246 प्लस 285, 245 प्लस, मैंने इसे भी 285 लिख लिया, कितना बचा, 4। 246 को 245 प्लस 1 285, मैंने सेम डिजिट्स कट कर दी। सेम वही आगे जो हमने किया था, यहाँ कितने थे 4, यहाँ कितने थे 1, 1 से 1 भी कट कर दिया, क्या बचा था 3, कौन सा हो गया ये वाला, फिर तो 10। जो मैंने ऊपर वाला बताया है वो और ज्यादा इजी, आपको टाइम भी कम लगेगा और आपको सिर्फ इसमें सिंबल लगाने हैं। और हाँ, इसमें इन्होंने पूछा था रीजन, एक्सप्लेन योर थिंकिंग इन ईच केस। आप लिख सकते हैं, रीजन सब में सेम आएगा तो मैं एक जगह लिख रही हूँ, सब में आपको यही लिखना है, बाय कंपेयरिंग सेम डिजिट्स। मैंने सब में सेम डिजिट्स को कंपेयर किया है, सबका रीजन सेम है तो मैं सब में रीजन नहीं लिख रही। इसकी बात करें 273 272, यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा है 1। माइनस 145 माइनस 144, यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा है 1, लेकिन ये माइनस का है 1 तो मैं इसे -1 लिखूंगी। 1 प्लस 1 माइनस 1 क्या आ गया 0, इसका मतलब क्या हो गए, बोथ आर इक्वल। और अगर आप इसे दूसरे मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं, 273 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 272 प्लस 1 माइनस 144, क्योंकि यहाँ पे 144 है, -1 माइनस 144 माइनस 1 माइनस 145, 272 माइनस 144, 272 से 272 कट करो, 144 से 144 कट करो, 1 माइनस 1 क्या बचा 0, मतलब बोथ आर इक्वल। आप जिसमें कंफर्टेबल आप वो यूज कर सकते हैं। 364 और 363 को कंपेयर करूंगी, यहाँ पे क्या आ गया 1 एक्स्ट्रा, 587 589, यहाँ पे क्या है 2 एक्स्ट्रा, तो कौन सा बड़ा वो 1 या 2, ये वाला। सिंपल रीजन बाय कंपेयरिंग बोथ डिजिट। डी पार्ट 124 129, दोनों को मैंने कंपेयर किया, यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा आ गया 5 प्लस 5 लिख दिया, ये सेम है कट कर दिया, यहाँ पे प्लस 5 एक्स्ट्रा है तो ये ग्रेटर हो गया। ई वाला 213 214, यहाँ पे क्या है 1 एक्स्ट्रा, -77 -76, यहाँ पे क्या आएगा -1। अब आप खुद बताइए -1 ग्रेटर होता है या +1, +1। और अगर आप इसे दूसरे मेथड से सॉल्व करना चाहें, 77 को अगर मुझे 76 में कन्वर्ट करना है तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, -76 -1, -76 -71 क्या हो गया 77। 214 को 13 में लिखना है, 213 प्लस 1 लिख सकती हूँ, 214 आएगा -76, 213 से 213 कट हुआ, 76 से 76 कट हुआ, क्या बचा -1 +1, कौन सा बड़ा है +1 वाला, तो ये वाला साइन आ गया।
आई होप ये आपको क्लियर हो। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।